बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ताहिरा यूसुफ और आज आप लोग मुझे देख रहे हैं बराह रास्त के न्यूज़ चैनल से। और आज जो मेरा प्रोग्राम है, आज जो मेरा शो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं कब से एक्साइटेड हूँ ये शो करने के लिए। क्योंकि आज जो मेरा शो का मुखफ़्फ़ है वो है मौसीकी पर, म्यूज़िक की दुनिया पर। और मुझे क्या, जितने भी देख रहे हैं नाज़रीन उन सबको म्यूज़िक से प्यार ही होगा। क्योंकि ये लोग जब उदास होते हैं तब भी म्यूज़िक सुनते हैं और खुशी में भी म्यूज़िक सुनते हैं। तो आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी आए हुए हैं, मैं उनको वेलकम भी करूँगी। उनसे बहुत सारी बातें खट्टी मीठी होने वाली हैं, म्यूज़िक के बारे में भी, उनकी लाइफ के बारे में भी, और उन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया, क्यों म्यूज़िक की दुनिया में क्या सोच कर आए, तो इन सब से ये बातें भी होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी कामरान सोलंकी को। वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। दिन कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। और सबसे पहले मैं स्पेशली आपका शुक्रगुजार हूँ जो माशाल्लाह इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत ही प्यारे आवाज़ के मालिक हैं ये, तो अब जब सुर लगाएंगे तभी पता चलेगा कि किस तरह इनकी आवाज़ है। और इनके साथ ही साथ एक खूबसूरत दिल की और खूबसूरत सी लड़की भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी अब दावत देंगे। वेलकम करते हैं जी मुस्कान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुस्कान, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं ताहिरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। और आज आप हमारे इस छोटे से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आई हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों को बुलाया और आप लोग आए और मिल के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और ये एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। ऐसा ही है और मैं बहुत खुश हूँ कि बस जल्दी मैं इनसे सॉन्ग सुनूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी बहुत बातें होंगी, इनसे इनकी लाइफ के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं कामरान की तरफ आती हूँ जो कि बहुत ही प्यारे सिंगर है। मैं इनसे पूछती हूँ कि ये कब से इस दुनिया में है, कब से सॉन्ग सिंग कर रहे हैं और क्या क्या आपकी मसरूफियात हैं इसके अलावा? माशाल्लाह ताहिरा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा तकरीबन 2005 से स्टार्ट है। सो कंटिन्यू माशाल्लाह मेहनत थी और बचपन से मतलब मुझे एक शौक होता, दिलचस्पी होती मुझे, मतलब सिंगर बनना है ना। तो काफ़ी मतलब दोस्तों की गैदरिंग होती थी, वहाँ मैं गुनगुनाता था। तो माशाल्लाह दोस्तों की यही राय थी, कामन माशाल्लाह आपकी वॉइस अच्छी है, आप ट्राई करें, सिंगर बन सकते हैं। तो मेरा जो स्टार्ट था FM 93 से ना, तो FM 93 पे मैं नाते वगैरह पढ़ता था। फिर स्टेप बाय स्टेप चैनल्स पे मैंने तकरीबन मेरा 2010 में मेरा चैनल पे गाना ऑनियर हुआ। अभी माशाल्लाह काफ़ी सॉन्ग्स ऑनियर, काफ़ी इंटरव्यूज, माशाल्लाह काफ़ी शोज। और आज माशाल्लाह JNN न्यूज़ इस शो में आके माशाल्लाह मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, मैं आप सबको बताती चलूँ, जो मुस्कान और कामरान हैं ये काफ़ी ही डिफरेंट चैनल्स पे भी सॉन्ग गा चुके हैं और अपना नाम बनाया है, लेकिन आज हमारे चैनल पे आए हैं कुछ करतब दिखाने के लिए अपनी आवाज़ के। और मैं वापस कामरान की तरफ आऊँगी। कामरान, आप मुझे ये बताएं कि बचपन से तो शौक़ था, लेकिन ये आपका सिर्फ शौक़ है या आगे कोई फेम के चक्कर में ये किया? मुझे मतलब शौक, एक दिलचस्पी बड़ी, मुझे एक सिंगर बनना है ना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ख़ानदान में इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और हैं भी माशाल्लाह सभी। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताता चलूँ ताहिरा, मतलब आगे मतलब मंजिल तक पहुँचने में बहुत तकलीफ़ें मुझे हैं ना, मतलब बहुत ही दुख तकलीफ़ें, मतलब जो लोग ये रिश्तेदार है वो ताने मतलब बात है ना। फैमिली की सपोर्ट क्या थी आपको, मतलब आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? सबसे बड़ी जो मुझे सपोर्ट थी ना, मुझे फैमिली की सपोर्ट थी। बाकी जो रिश्तेदार, कजन वगैरह वो तो टॉकते थे यार, सिंगिंग को डिग्रेड करते थे, मतलब सिंगिंग कोई काम है, कोई और काम कर लो ना। मुझे एक दिलचस्पी होता है, मतलब मुझे सिंगर बनना है और नाम कमाना है। आज अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी वालिदैन की दुआएं मेरे साथ हैं और माशाल्लाह मैं काफ़ी चैनल से, हमारे सिंधी आल चैनल्स पे काम कर चुका हूँ और माशाल्लाह मतलब अभी आगे काम कर रहे हैं आपकी दुआ से। इंशाल्लाह कामरान अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और ऐसी ही मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। और अब मैं वापस आती हूँ मुस्कान की तरफ, और मुस्कान से भी ये मेरा यही पहले सवाल है कि मुस्कान कब से सिंगिंग कर रही हो? मुझे 2 साल हो गए हैं सिंगिंग करते हुए। 2 साल हो गए हैं जी। क्या ये बचपन से शौक था या अभी 2 साल पहले ही जागा है? नहीं, बचपन से ही मेरी चीज़ अंदर एक थी, गाने गाना और नाते सुनाना सबको, सारे फैमिली वाले जो हैं वो
मुझे सपोर्ट भी करते थे और क्या कहते हैं तारीफ़ करना स्कूल में कॉलेज में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता भी मैंने 2 साल पहले स्टार्ट लिया, इससे पहले मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी। और रह गई बात मुश्किलात आने की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2-4 लोग जो हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं आपके लिए। बाकी दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, क्या करेगी, इस चीज़ के बारे में हम नहीं सोच सकते। और हम सोचें हम तो फिर एक कदम भी नहीं उठा सकते, सही है ना। तो हमारी ज़िंदगी में अहम जैसे हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड होते हैं या कोई हमारे 3-4 दोस्त लोग जो हैं वो ज़िंदगी में इंसान नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो एप्रिसिएशन होती है मुस्कान, ऐसा ही एप्रिसिएशन इंसान को बहुत आगे ले जाती है। बिल्कुल। और वो बिल्डअप कर देती है। एक दिन आपका जज्बा होता है ना, जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो मुझे लगता है आप उससे अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आपके अपने आप के साथ हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं होती दुनिया की। वो एक डायलॉग भी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसे ही तो कामरान आप भी लोगों के बारे में नहीं सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली जो मुझे सपोर्ट थी, मुझे वालिदैन की बड़ी सपोर्ट थी। जो मेरी वालदा थी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मतलब मुझे बड़ी सपोर्ट थी। मैं आपको बताता चलूँ, मतलब जब तक मैं रात को इवेंट से वापसी नहीं आता, मेरी मदर मेरा वेट करती थी, मेरा बेटा आए तो मतलब फिर मैं सोऊंगी। सो आज जब मैं इवेंट के बाद घर जाता हूँ तो मतलब वही घर खाली खाली लगता है, तो मतलब दिल बड़ा रोने को आता है ना। सुबह मेरी अम्मी की सपोर्ट मतलब मुझे बहुत थी। सेम हियर, मुझे मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया। और इंसान जो कुछ भी होता है अपने वालिदैन की वजह से होता है, क्यों? क्योंकि वालिदैन के अलावा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो पेरेंट्स होते हैं वही आपको बिल्डअप करते हैं, और ऐसा ही है। तो मैं भी अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह और देन थैंक्स टू माई मदर, जो मैं यहाँ पे जो कुछ भी हूँ अपनी सिर्फ माँ की वजह से हूँ। और मुस्कान, आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी इमोशनल होने लगी थी क्योंकि मुझे इसने इमोशनल कर दिया। और अब हम आते हैं मौसीकी की तरफ। तो मुस्कान, थोड़ा सा आप कुछ अपनी आवाज़ दुनिया को भी सुनाएं। जी। और हम तो सुनते रहते हैं सब, लेकिन थोड़ा सा हो जाए। हर चीज़
तो जैसा कि आपने सुने थे कामरान सरंगी की वॉइस, और अब मैं वापस आऊंगी। कामरान मुस्कान दोनों बैठे हैं, इनसे बातें चलती रहेंगी, सॉन्ग भी सुनाते रहेंगे। तो मैं मुस्कान की तरफ आती हूँ और जैसे गपशप कर रहे हैं ऐसे गपशप करते हैं। मुस्कान, मुझे आप ये बताओ, जब आपने फर्स्ट टाइम सॉन्ग किया था किसी स्टेज पर या किसी टीवी चैनल पर, तो क्या थी, मतलब
फीलिंग्स क्या थी इस टाइम? फीलिंग्स पहले थोड़ी नर्वस थी, ज़ाहिर है बंदा जब कैमरे के सामने आता थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन फनकार के अंदर ना कोई एक कुदरती ऐसी बात है कि जब वो आ जाएगा, जब वो शुरू हो जाएगा तो उसको खुद नहीं पता होता, जैसे नॉर्मली हम कर रहे हैं सब एक रियल होता है, जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, घर पे बात हो रही है, ऐसे ही फनकार के अंदर एक चीज़ होती है। कैमरे से पहले नर्वस होगी थोड़ी बहुत, जैसे हम बैठेंगे बातचीत करेंगे नॉर्मल, स्टेज पे जाने से कॉन्सर्ट में हाँ ऐसे ही होता है, कॉन्सर्ट पे जब जाएंगे तो नर्वस होगा बंदा थोड़ा बहुत, इतनी आवाम इतनी दुनिया, तो जैसे बंदा स्टेज पे जाएगा नॉर्मल। स्टार्ट आपने जब लिया था तो तब आपका फ्रेंड्स की क्या थी, या जहाँ स्कूल में आप पढ़ती थी होता है ना टीचर्स के, क्या फीलिंग्स थी, क्या था? वो तो बहुत खुश हुए थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था मुझे जी। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं थोड़ा शुरू से शरारती थी, तो जब मैं ऐसे इस फील्ड में आई तो मुझे सब कहते थे कि यार ये तो उसने स्टडी में इतना तमाशा लगा के रखा हुआ था, शरारत करती थी, पढ़ती नहीं थी सही। तो जब मैं इस फील्ड में आई ना, मुझे मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा कहते यार तुम इस फील्ड में जाओ तो मुझे भी शरारतें करूँगी। मैंने लाइफ के साथ साथ इंसान मैच्योर भी हो जाता है, और जो इस लाइफ में और हर फील्ड में स्ट्रगलिंग होती है, सही है? तो लाइफ में आपने स्ट्रगल किया है ना, मतलब अब तक स्ट्रगल कर? बिल्कुल स्ट्रगल करना पड़ता है, आपकी मतलब कुछ भी आप कर लें उसके लिए आपको स्ट्रगल तो जरूर करना पड़ता है, कोई भी आपका काम है, कोई भी वर्क है, उस पर स्ट्रगल है। और मैं कहती हूँ कोई भी फील्ड है कि इंसान जितना मर्जी एक वो हो जाए, उसको एंड टाइम तक स्ट्रगलिंग वो कर रहा होता है। बिल्कुल, जब तक स्ट्रगल करेगा तभी तक वो कामयाब होगा। आपने जब फर्स्ट टाइम लाइव कहीं सॉन्ग अपना परफॉर्म किया था तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? आपको क्या था कि यार मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ? जैसे हम बचपन में होते हैं ना, हमारा कहीं स्कूल में या कॉलेज में इवेंट होता है, हमें रात को नींद नहीं आती है, इवेंट होने वाला है, तो सही क्या फीलिंग्स थी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया बताया। मेरी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी ना, मतलब मुझे पता था कि यार मेरी परफॉर्मेंस है, और मुझे मतलब बहुत खास इंतजार था कि मेरी सुबह परफॉर्मेंस है, तो मतलब मैं आईने के सामने रिहर्सल करता था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, स्टाइल पोजिंग ये वो, मतलब मैं प्रॉपर मतलब रिहर्सल वगैरह करता था परफॉर्मेंस से पहले। ये कि बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। अच्छा, फर्स्ट सॉन्ग में पहले किसी ने पैसे से दिए थे यार, अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको पता है कि जो भी मेहनत करते हैं उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होती है। ऐसा ही है। हाँ तो बिल्कुल ऐसी है। जैसे कि मैंने जब जिंदगी में पहली बार चाय बनाई तो मेरे अब्बा ने मुझे लाके 100 रुपया दिया था। देखिए हाँ बिल्कुल। और मुझसे आपको किसी ने वैसे दिए, ये लो यार रख लो वाली चीज़ ले। नहीं, मैं अब ये शो करके भी घर जा रही हूँ, मेरी भी देखेंगी, वो खुश होंगी, वो मुझे कहेंगी मुस्कान तुम्हारा इनाम है। मैं तो नहीं बोलने का मकसद ये कि ना भी दे दे देना, ये बोल दी है। तो अच्छा कामरान, आपने मतलब सॉन्ग्स गाए, आपको भी अपना सॉन्ग आपने रिलीज किया? मेरे मुस्कान मेरे तायरा सॉरी बहुत सॉन्ग है माशाल्लाह सिंधी में, और अभी मेरा स्टार्ट है, काफ़ी फैंस और फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है कि सर माशाल्लाह आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उर्दू में शायरी में स्टार्ट करें। सो अभी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उर्दू में शायरी सॉन्ग इंशाल्लाह मैं अपने फैंस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉन्ग ये सिंगिंग कोई आगे लेके चलना है या माइंड में कुछ और आगे कुछ और करना है इस फील्ड को छोड़ दिया, इसी को आपने एंटर लेके चलना है? मतलब ये कि सिंगिंग को कंटिन्यू में रखूँगा, साइड में बिजनेस वगैरह वो भी काम चलते रहेंगे। ये मुस्कान, सिंगिंग में फ्यूचर है म्यूजिक में? जी बिल्कुल, काफी लोग कहते हैं कि फ्यूचर तो नहीं है, मतलब मैंने काफी लोगों से सुना, लेकिन आप क्या कहती हैं? फ्यूचर है, इंसान एक सोच को पुख्ता कर ले ना अगर, तो फिर उसमें फ्यूचर नजर आने लग जाता है। क्योंकि ये आपका मेरे ख्याल में शौक में जज्बा है, जुनून है। जी बिल्कुल जज्बा। और कामरान आपका भी? बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जब सिंगर कोई भी चीज सिंग करता है तो दिल से करता है। और मुस्कान, मुझे ये बताओ, आज जब फर्स्ट टाइम मतलब आप आई थी ऑन कैमरा, ऑन ईयर बैठी थी जी, तो आप मुझे मतलब ना एक सुनना है क्या क्या फीलिंग्स थी, आप बताएंगे? नहीं मैं बता रही हूँ आपको कि कंफ्यूज थी। अंदर रख रहे हो ना? नहीं, मैंने जब फर्स्ट टाइम जाना था मॉर्निंग शो में इंटरव्यू के लिए तो मैं कंफ्यूज थी बहुत। अच्छा जी बिल्कुल, लेकिन जैसे मैं गई हूँ ऐसा हुआ आपने एक कपड़े निकाल लिए, दूसरे निकाल लिए, तीसरे निकाल लिए? नहीं, मैंने एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया। मेरा ऐसा होता है ना, मैं 10-12 सूट निकाल के रखती हूँ और उसमें से इतना मुश्किल होता है सिलेक्ट करना कि कौन से पहनूं, फिर वही पहनती हूँ जो मुझे सबसे बुरा लगता है। और तो कामरान, आपने जो सॉन्ग सुनाया आपने वापस मुस्कान की तरफ, अब क्या सुनाने वाली हैं? क्योंकि जब सॉन्ग की बारी आती है ना, मेरे में एनर्जी और बढ़ जाती है। पहला पहला प्यार किसे नहीं भूलदा, पहला पहला प्यार किसे नहीं भूलदा, इश्क
ब्लॉक कीता है ताइयों साडा नंबर ब्लॉक कीता है टीवी दे डरामिया चलाक कीता है ताइयों साडा नंबर ब्लॉक कीता है जेड़ा ओदे खर्चे अपलोड कर दे फोटो दे नाल अपलोड कर दे जिंदगी दी जमा पूंजी जिने उते लाईए रुलते गए पर छत बड़ी आई रुलते गए पर छत बड़ी आई रुलते गए पर रुलते गए पर हर कोई पैसे दा पुजारी निकले यार तू ता यार ना मदारी निकले हर कोई पैसे दा पुजारी निकले यार तू ता यार ना मदारी निकले छट गया प्यार दी चढ़ा के सीढ़ियां मेरी हर गल विचों कटे कीड़ियां इजर दियां गलों ने सीने विच लाईए रुलते गए पर छत बड़ी आई रुलते गए पर छत बड़ी आई रुलते गए पर रुलते गए पर कदी कहंदा लवी उते कदी हेट यू सानू ता नजर आवे हर पासे तू कदी कहंदा लवी उते कदी हेट यू सानू ता नजर आवे हर पासे तू कल को जिंदगी खराब कर गई जिंदगी तो सानू खराब कर गई कल हर वेले ओने अपनी बनाई रुलते गए पर छत बड़ी आई रुलते गए पर छत बड़ी आई रुलते गए पर छत बड़ी आई हाय रुलते गए पर छत बड़ी आई बाकी रुलते गए हैं पर छत बड़ी आई है, ऐसा ही है। Thank you. और मुस्कान और कामरान आपको कब से हो गए यार बोलो शो तो खत्म ही नहीं होगा अभी तो गपशप चलती रहेगी। तो मुस्कान की तरफ मैं वापस आती हूँ। मुस्कान और सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन शो का टाइम भी कम है और दिल चाह नहीं रहा मुझे शो खत्म करने को। तो मुझे आप ये बताओ जब आपने सॉन्ग जब आपसे कोई नाराज होता है दोस्त हो गए घर वाले हो गए तो क्या आपने कभी ये फार्मूला आजमाया है कि चलो गुनगुना के मना लो? हाँ अक्सर अच्छा अक्सर तो कोई माना है ये फार्मूला काम आया? ये फार्मूला एक दफ़ा काम आया था मेरे एक ही दफा बस एक ही दफ़ा और रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया ये वाला गाना और था। आप बताओ कभी ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है और गुनगुना के भी माशाल्लाह अपने महबूब को बनाना एक अच्छी बात है। तो अब आप बताएं कि ये तो खैर वो कह उनके साथ भी हुआ है और सिंगर्स के साथ होता रहता है क्योंकि उनका एक फनकार है तो वो अपने फार्मूला को तो आजमाएंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना आजमाए तो यहाँ तो आजमाना ही पड़ेगा। तो अब मैं कामरान की तरफ आती हूँ और कामरान को बोलती हूँ उस पर रिक्वेस्ट, कामरान एक खूबसूरत सा सॉन्ग मुझे सुनाओ। करनी सी बेवफाई अख कान सजना लाई करनी सी बेवफाई
किया तब याद तेरी आई एक बेवफा नो अज तकिया तब याद तेरी आई तेरे हासिया दे मरदे सी प्यार तेनू कर दे दिन रात तेनू तक दे कदे न तक दे हो तेरे हासिया दे मरदे सी प्यार तेनू कर दे दिन रात तेनू तक दे कदे न तक दे उन प्यार ते वफावा दी कदर तू न पाई उन प्यार ते वफावा दी कदर तू न पाई एक बेवफा नो अज तकिया तब याद तेरी आई मेरी जिंदगी नो दर्दा दी खेड़ी क्यों बनाई एक बेवफा नो अज तकिया तब याद तेरी आई एक बेवफा नो अज तकिया तब याद तेरी आई क्या ही बात है, क्या ही बात है। मैं तो चुप भी करा दिया कामरान ने ये बोलकर। तो खैर छोड़ो, मुस्कान अब आपकी तरफ वापस आते हैं, वे रोने लग जाएंगे यहाँ सारे, ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी। तो मुस्कान अब आप मुझे बताओ कि आपको तो ये वाला सॉन्ग, तो आपने कोई गाना ऐसा सैड सॉन्ग बेवफाई वाला? नहीं मैं नहीं, आप भी कोई डेडिकेट कर दें हार्ट ब्रोकन का। गिला तेरा करिए असा मर न जाए गिला तेरा करिए असा मर न जाए तू दूर जावे असा मेरे आए जब जिसने पाए और मुंह से ले आ मेरे मुंह से ले आ ओ गिला तेरा करिए
मुस्कान भी मतलब एक बार बहुत अच्छी मास्टर सॉन्ग के साथ जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे हैं ये तो लाजमी होना और मुझे चाहिए। लगता है ये जो आज शो है इससे हमारे you. व्यूअर्स भी खुश हो रहे होंगे और इसलिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ये हमें बोलते हैं लेकिन और खास करके मैं मतलब आपकी होस्टिंग के बारे में बोलूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रही होस्टिंग, क्या बात है। अच्छा हाँ, अभी तो सीख रहे हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। थैंक यू सो मच और अब वापस हम आते हैं कामरान की तरफ। कामरान
और थैंक यू। ये वाकई में जो इंसान की मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज नेवर रिप्लेस। ऐसा ही है, कहीं की मेमोरीज नहीं जाती, वो कैप्चर हो जाती हैं किसी के दिल में, किसी के दिमाग में, और कहीं कहीं कैमरे में। जैसे कि अभी हम शो की बात मतलब शो की पिक्चर्स वगैरह खींची हैं, तो ये मतलब मेमोरीज ये मेमोरीज है और इन्होंने डेडिकेट किया हम सबको, ऐसा ही है। और जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं माशाल्लाह चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो उनको भी डेडिकेट किया है। तो गाइस अब मैं मुस्कान से थोड़ी सी फरमाइश भी करूँगी, फरमाइश बनती है ना, इतना तो मेरा हक भी है। तो मैं फरमाइश करूँगी कि मुस्कान मुझे ना एक सॉन्ग सुनाओ, काला जोड़प्पा साडी फरमाइश दी। ये रंग की नहीं माया, ये पाके नहीं असमाया, ये रंग की नहीं माया, ये पाके नहीं असमाया, आज काला चोला पा साड़ी पर बैठ के, जरा पाके सामड़िया साड़ी पर बैठ के। भूरिया भूरिया जुल्फां सुरंगीली ढोला, भूरिया भूरिया जुल्फां सुरंगीली ढोला, देखूं आप झलक सी वो तबदीली ढोला, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा ऐसी कटकू भी शर्मा, आज काला चोला पा साड़ी पर बैठ के, जरा पाके सामड़िया साड़ी पर बैठ के। असलू आप जो सोने जेठे कपड़े पावे, असलू आप जो सोने जेठे कपड़े पावे, बदली सोना लगता है हार शिकार लावे, बैठा हिकवारी असमा ओ मिंता ना करवा, आज काला चोला पा साड़ी पर बैठ के, जरा पाके सामड़िया साड़ी पर बैठ के। पल विच दिल बड़ हिल गए, पगना लगे गठे में,
काला चोला पा साड़ी फरमाइश दे जरा पाके सामने आ साड़ी फरमाइश दे आज काला चोला पा साड़ी फरमाइश दे जरा पाके सामने आ साड़ी फरमाइश दे आज काला चोला पा साड़ी फरमाइश दे क्या ही बात है, बहुत आला। और काला जोड़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में पहनूंगी। ये बात देख किसको बोलेंगे? आपकी फरमाइश थी, आप बस मेरी फरमाइश थी ना, तो मैं जो है नेक्स्ट शो पे ना काला जोड़ा पहनने ही वाली हूँ। और वैसे आपने काली जैकेट पहनी है तो आपने तो पहन ली, लेकिन मैं नेक्स्ट शो पे पहनूंगी। तो गाइस मैं सबसे पहले कामरान सोलंकी का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाजिश के आप इस तरह आए शो पर, हमारे आगे ऐसे ही आते रहिएगा। थैंक यू मुझे सो भी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तायरा। मैं स्पेशली कहूँगा कि माशाल्लाह मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ की माशाल्लाह। जो ये जय एन का माशाल्लाह आज का जो शो है ना, बड़ा कमाल का है। स्पेशली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एचडी जो न्यूज़ है माशाल्लाह, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह। इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे जान किया, स्पेशली मुझे बहुत मज़ा आया। मुस्कान खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पे तशरीफ़ लाएं। और नवाजिश, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा, ऐसी ही तशरीफ़ आती रहेंगी मेरे शो पे। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। और ऐसे ही आप मुझे देखते रहेंगे प्लेटफॉर्म पे और नए नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको ये मेरी बताती चलूँ कि हम लोग हैं आज बराह रास्त कराची स्टूडियो, ऐसे ही आप मुझे देखते रहेंगे न्यू गेस्ट के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ। मुस्कान भी आती रहेगी हमारे चैनल पर, बिकॉज मुस्कान ने तो ये कह दिया ये मुस्कान का अपना चैनल है, कामरान ये भी आपका अपना चैनल है। जब भी चाहे आप बैठ जाना, शो रिकॉर्ड कर लेना। जब भी इनवाइट करेंगे चैनल न्यूज़, जब भी मैं इनवाइट करूँगा बिल्कुल हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। तो अब हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है, और इसीलिए मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ती हूँ, लेकिन एंड में भी एक सॉन्ग होना चाहिए ना, जो कि ये दोनों डुएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक कोशिश है। सो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि देखना आपको पसंद आए।
Allah